इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम वह सब कुछ पा सकते हो, तुम वह सब कुछ कर सकते हो जो तुम चाहते हो। लेकिन यदि पाना ना चाहो, यदि कुछ करना ना चाहो, तो फिर इसके लिए शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं। ये लाइनें, इस लाइनों को आत्मसात करने वाले उन तक चंद लोगों का नाम आपके साथ शेयर करूंगा, आपके साथ जिक्र करूंगा, उनकी चर्चा करूंगा, जिन लोगों ने इस शब्द को, इस लाइन को साकार किया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया की हर एक चीज संभव है। कब? आपको अगर भरोसा होता। किस पर भरोसा चाहिए? आपको अपने पर भरोसा चाहिए, बगल वालों पे भरोसा चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा चाहिए, या फिर रिश्तेदारों पे भरोसा चाहिए? आपको सिर्फ एक भरोसा होना चाहिए, वो सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, खुद पे भरोसा। जब स्वामी विवेकानंद से चर्चा किया गया, स्वामी विवेकानंद से बार बार उनके गुरु ने कहा कि यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम लौट जाओ अपनी दुनिया में, तुम लौट जाओ अपनी उसी दुनिया में, वकालत की दुनिया में, जहां पे झूठ को सच बनाकर बेचा जाता है। यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जो पहले का नाम था नरेंद्र था, उन्होंने कहा नहीं, मैं हार नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, मैं इसे परखना चाहता हूं, वास्तव में सच्चाई क्या है। आखिर दुनिया इस चीज के पीछे पागल क्यों है? हर एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार क्यों है? मैं उस शब्द को जानना चाहता हूं, उस अर्थ को जानना चाहता हूं, उस बात को समझना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद के गुरु ने एक बात कहा कि अगर समझना चाहते हो तो मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो और फिर यहां से दफा हो जाओ, दोबारा मेरी चौकट पे नजर मत आना। और उन्होंने नरेंद्र से क्या कहा, स्वामी विवेकानंद से क्या कहा, वो मैं आपसे शेयर करूं। स्वामी विवेकानंद से उनके गुरु ने कहा, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य, चाहे आप जो भी सोच रहे हो। आप अपने करियर को आगे ले जाना चाहते हो, आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हो, आप कोई बहुत बड़ी जो ड्रीम है वो पूरा करना चाहते हो, जो आज आपको लगता है कि नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर ऐसा लगता है आपको, तो फिर आप गलत हैं। क्योंकि अगर आप गलत हैं, तो फिर स्वामी विवेकानंद सही थे। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को साकार किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कभी अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। जब तक इस लफ्ज को, जब तक इस शब्द को मैं जान न लूं, समझ न लूं, तब तक मैं यही चौकट पे बैठा हूं। बार बार, बार बार स्वामी विवेकानंद के गुरु उन्हें तिरस्कार करते हैं, उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से स्वामी विवेकानंद हटते नहीं। एक वक्त ऐसा आता है, वह मजबूर होकर वह इंसान दरवाजा खोलता है और घर के अंदर बुलाता है और कहता है, सुनो, अपनी आंखों को बंद करो। और अपने हाथों को स्वामी विवेकानंद के सिर पे जैसे ही वह रखते हैं, स्वामी विवेकानंद को ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और उन्हें अजीब सा अनुभव। लगभग कुछ दिनों तक पागलपन की स्थिति बनी रही स्वामी विवेकानंद की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को उस ऐसा दर्शन हुआ, ऐसे अध्यात्म का दर्शन हुआ, ऐसी वास्तविकता का दर्शन हुआ, ऐसे सत्य का दर्शन हुआ, जो आज हमारे बीच में है। जिसे आप क्या कहते हैं? अगर आप अपनी भाषा में एक ऐसा शब्द है जिसे हर एक व्यक्ति पसंद करता है और वो चाहता भी है, चाहे वो मैं पौधों की बात करूं, जानवरों की बात करूं, इंसान की बात करूं, एक ऐसा शब्द है जिसे हम कहते हैं सुख। हर इंसान सुख चाहता है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है जो वह तकलीफ चाहता है। वह आराम चाहता है, सुख चाहता है, तकलीफ बिल्कुल नहीं चाहता। और इसी सुख को जानने में उसे वह उस सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसे आप एक सिक्के के दो पहलू कहते हैं, जिंदगी के दो पहलू कहते हैं, नदी के दो किनारे कहते हैं, जो दिखते तो हैं लेकिन कभी आप वह आपस में मिल नहीं सकते। और इस सुख को जानने के लिए जब हम आगे चल पड़ते हैं, तो दो रास्ते हमें मिलते हैं। एक रास्ता
जिसे आप कहते हो शाश्वत सत्य है, जिसे आप कहते हो धर्म का रास्ता है, जिसे आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। और सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो उसे सारी दुनिया, सारा जगत एक शब्द का नाम दिया, उसे हम प्यार कहते हैं, उसे हम प्रेम कहते हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़े तो जीवन कुछ और भी दर्शन कराती है। इस पहलू को समझने के लिए सबसे पहले आपको दर्द के समुद्र से होकर गुजरना पड़ता है, और अगर आपने उस दर्द को संभल लिया, समझ लिया, तो फिर आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगी, कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप से हर प्रश्न का जवाब मांगो। अगर आपके पास किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं हो, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है जो आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो अपने आप से पूछो। एक बार नहीं, जब तक तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता है, बार बार पूछो। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक गरीबी का। अगर आपके पास गरीबी है, आपके पास परेशानी है, तो कम से कम 24 घंटे में बार बार, जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता, पूछो अपने आप से, खुद पूछो, आज मैं गरीब क्यों हूं? आज मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? आज मेरे पास तकलीफ क्यों है? आज मैं दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर क्यों हूं? आज दुनिया मुझसे नफरत क्यों करती है? आज दुनिया मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? इस बात को जानने की कोशिश करो और बार बार पूछने की कोशिश करो। मैं वादा करता हूं कि आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। और फिर जो अंतर मन कहे, जो तुम्हारा मन कहे, उस रास्ते पे चल पड़ो, और फिर देखना ये वक्त तुम्हारा होगा, वह रास्ते तुम्हारे होंगे, और वह सफलता भी आकर के तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी, और फिर जो तुम चाहते हो वह होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीजें आपके मन को झकझोरने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।